रावण का उद्धार किया था, आप मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? आप मेरा भी उद्धार करें। दादा गुरुदेव जी ने कहा, जानते हो रावण ने राम की सीता चुराई थी, इसलिए राम को रावण का उद्धार करना पड़ा। गुरुदेव ने कहा कि राम के पास सीता थी, परंतु आपके पास कौन सी सीता है जिसको मैं चुराऊं? दादा गुरुदेव जी ने कहा, वो मेरी सुरति है। तुम इस प्रकार से भजन ध्यान चिंतन करिए कि जिससे मेरी सुरति आपकी तरफ खिंच जाए, मेरी सुरति को आप हर लेंगे और आपके मैं स्मृति पटल पर हरदम मैं आने लगूं, तो मैं आपका निश्चय उद्धार कर दूंगा। तो राम ने रावण का उद्धार किया। एक बार राम ने लंका पर जब चढ़ाई करना था तो समुद्र के किनारे जाते हैं और वहां पर रेत का शिवलिंग उन्होंने बनाया और उसका रुद्राभिषेक करना था। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, परंतु सबने कहा यह भगवान श्री राम का यज्ञ होने जा रहा है, हम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस रुद्राभिषेक को भगवान श्री राम के इस यज्ञ को हम पूरा कर सके। फिर बात तो यह है कि राम के पास सीता नहीं है, सीता रावण के पास है, इसलिए जब तक दोनों दंपति नहीं होंगे तब तक जो है ना ये काम हो नहीं सकता। इसलिए राम को चाहिए कि आर्टिफिशियल कोई सीता ले आए, परंतु राम ने आर्टिफिशियल तो सीता नहीं। फिर बोले कि महाराज ये कौन करेगा? तो बोले लंका में रावण है, वही कर सकता है। तो रावण को बुलाया गया, रावण वहां से चलता है और साथ में सीता को लेकर चलता है। साथ में सीता को लेकर के आया और दूर खड़ा कर दिया, जहां पर रुद्राभिषेक होना था उससे कुछ दूर पर रथ को खड़ा कर दिया। मातली रथ को चला रहा था और सीता उसमें बैठी थी, रावण भी बैठा। तो वहां पर आया और दूर खड़ा कर दिया। सब लोगों ने जा करके रावण को देखा, प्रणाम करने लगे कि महाराज आप तो लंका से आ गए, 10 समुद्र पार करके यहाँ पर आ गए, राम के पास तो सीता है ही नहीं, इसलिए ये रुद्राभिषेक नहीं हो सकता। क्यों? जब दोनों दंपति होते हैं, गांठ जोड़ी जाती है तभी हो सकता है, इसके पहले नहीं। रावण कहता मुझे भी ज्ञात है कि राम के पास सीता नहीं है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं सीता को। और राम के पास आकर के रावण बोला कि हाँ ये चीज मंगाइए। तुरंत लिखा गया और मार्केट से सारा सामान लाया गया और सामान लेकर के आए। तब सीता को भी बुलाया और रुद्राभिषेक किया गांठ जोड़ करके। उसके उपरांत जब कार्य खत्म हो गया तब उन्होंने कहा राम ने कि रावण आपने मेरा ये काम किया है तो आपको मैं क्या दक्षिणा दूं, क्या सेवा दूं? तो रावण कहता है कि प्रभु मैं ये धन दौलत कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं वो मांगना चाहता हूं। क्या कहते मैं ये मांगना चाहता हूं, आप अगर दे ही रहे हैं तो ये पर मांगहूं दीन दयाला अकुल समेत मोहि बधऊ कृपाला। क्या है? मुझे अगर अकेले को आप मार देंगे तो मेरा ये राक्षस परिवार सारा का सारा रह जाएगा, इसलिए मैं ये ऐसा वरदान मांगना चाहता हूं, मेरा जो ये राक्षसों का जो कुटुंब परिवार है ये सब आपके हाथों से मारा जाए। भगवान ने यथार्थ कह दिया और उसके बाद रुद्राभिषेक सब कुछ होने के बाद वो रावण तो चला गया और राम ने पुल बनाने के लिए सोचा। नल नील बचपन में ऋषियों के समान उठा करके फेंक देते थे पानी में, तो डूब जाते थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया
कि तुम जो फेंकोगे पानी में वो कभी डूबेगा नहीं। इसलिए कहते नाथ नील नल कपि दो भाई लड़काई आशीष पाई, तिनके परस किए गिरभारे तरी है जलद प्रताप तुम्हारे। तो वो जो है ना डूबने वाले नहीं ऐसा आशीर्वाद दे दिया और उनको बुलाया गया। नल नील जो है ना इंजीनियर थे या जो भी थे, तो उन्होंने भगवान के चरणों में स्पर्श करके बड़े बड़े पत्थरों को और समुद्र में फेंकने लगे। सब मिल करके पुल बना दिया गया। वहां पहुंच जाते हैं तो राम की जितनी भी सेना थी, भगवान ने अपना मुखौटा पेश कर दिया उनके ऊपर। कैसा कि सब एक दूसरे को अपने में राम रूप देखने लगे, और राम से तो दुश्मनी थी उन राक्षसों की, सब एक दूसरे को राम देखने लगे। कुटुंब परिवार को, जितने यार रिश्तेदार थे, सबके राम देखने लगे सब में। और राम राम कही तन तजही, राम राम कही तन तजही, पावही पद निर्वाण, तब उपाय कर मारे क्षण में कृपा निधान। तो कहते हैं अंत काले चामा में विस्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्र संशा। हे अर्जुन, अंत काल में जो मेरे को शरीर को त्याग कर जाता है वो मोक्ष पद को प्राप्त होता है। अंत काल में जो मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता। इसलिए आप सब जो हैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के अंतर में याद करके इस मन मंदिर में बसा करके और बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्योंकि गुरु महाराज सबका उद्धार करने के लिए बैठे। आप मनमोहनी मूर्त को, गुरुदेव भगवान को बचा लें और सदा सदा वो आपके अंतर स्थल में विराजमान हो जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।